हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट का आज 5 जुलाई का, वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो सेकेंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रीवियस शिफ्ट हो गई हैं, अगर उनका वीडियोज़ या आपको ने एनालिसिस नहीं देखा हुआ है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर सारे शिफ्टों का मिल जाएगा। एंड बाकी आपका लेटेस्ट काम क्या होता है कि आपका वही लाइक कर देना है एंड शेयर कर देना है वीडियो को जहाँ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की हुई थी। देखिए जिले इलाही की बात करें तो जिले इलाही की जो उपाधि है ये बलबन के द्वारा धारण करी गई थी। बलबन ने धारण करी थी। बलबन इसका राइट आंसर था। बाकी बलबन का संबंध किस वंश से था, तो बलबन का जो संबंध था वो था गुलाम वंश से। और बाकी बलबन के यहाँ पर मैं बात करूँ कि इनका टाइम पीरियड कितना था, तो 1265 से लेकर के 1287 तक, यानी 1265 से लेकर के 87 तक जो है बलबन का टाइम पीरियड चला हुआ था। तो ये आपका गुलाम वंश से रिलेटेड था, जो कि पहला वंश था आपके दिल्ली सल्तनत का। और इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी हुई थी। और क्या याद रख सकते हैं, देखिए हाँ, जिले इलाही के साथ में एक दीन ए इलाही आपको शायद सुन रखा होगा। दीन ए इलाही की बात करें कि जो दीन ए इलाही है, इस धर्म की शुरुआत करी गई थी अकबर के द्वारा। तो इसको भी याद रखना है, दीन ए इलाही को। और ये दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने करी थी और अपनाने वाला जो पहला था वो था आपका बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम यहाँ पर लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछा है वो है डिस्ट्रिक्ट का, तो ये अलीराजपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीराजपुर है जो सबसे कम साक्षर आपका जिला है। और अलीराजपुर की मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश में आता है। तो अलीराजपुर इसका राइट आंसर था, जो कि सबसे कम आपका साक्षर जिला है। वहीं आपकी बात करें, कल आपसे पूछा गया था, कल जो मैंने आपको करवाया हुआ था, कल एक शिफ्ट में आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा साक्षर आपसे पूछा गया था, तो वो आपका शेरछिप था। यानी कि शेरछिप जो था वो सबसे ज़्यादा साक्षर था, जो कि मिजोरम राज्य में आता है। तो ये आपका पूछा गया था। आज आपका सबसे कम पूछा गया है। बाकी आपको राज्यों की जब बात आती है तो आपको पता ही होता है कि केरल सबसे ज़्यादा आपका साक्षर है और जो बिहार होता है वो सबसे कम है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट देखिए पूछे गए तो सबसे ज़्यादा आपका शेरछिप है और सबसे कम जो है वो है अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। और कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक से इनका रिलेशन है, जो कि ठुमरी आपका होता है संगीत, ये आपका जो है आपका कथक से रिलेटेड होता है। और गिरिजा देवी का आपने नाम सुन रखा होगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो ठुमरी की रानी है वो किसको कहा जाता है। तो गिरिजा देवी जो है इनको ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी। तो वहाँ पर आपका गिरिजा देवी राइट आंसर होता है। बाकी कथक से रिलेटेड आपको जो शख्स होते हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि आपके नलिनी अस्थाना हो गई, कमलिनी अस्थाना हो गई। बाकी आपके जो पंडित बिरजू महाराज और कथक महाराज वगैरह हैं। और कुल 4 घराने कथक के होते हैं, आपको पता है होगा। तो आपके लखनऊ, बनारस, रायगढ़ और जयपुर जो हैं ये आपके कथक के घराने हैं। नेक्स्ट आगे है। 2024 के लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने? तो ज्योतिरादित्य जो सिंधिया थे, इनकी मैं बात करूं, ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं ये उड्डयन मंत्री बने हुए हैं, यानी कि एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बाकी आपके लगभग वही बन गए। जैसे अश्विनी वैष्णव की मैं बात करूं तो अश्विनी जो वैष्णव है ये बने हुए हैं जाकर के, जो कि आपके रेल मंत्री थे पहले। और एक और याद रखना है आपको, गिरिराज सिंह की मैं बात करूं, गिरिराज जो सिंह है ये बने हुए हैं, गिरिराज सिंह आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ये भी पूछा जाता है। और पशुपति पारस की मैं बात करूं, क्योंकि पशुपति पारस भी आपसे पूछा जाता है, तो जो पशुपति पारस है ये आपके खाद्य प्रसंस्कृत मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। पशुपति जो पारस है ये खाद्य प्रसंस्कृत आपके मंत्री हैं। तो 2024 के देखिए मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आगे आने वाले शिफ्टों में 100% जो है यहाँ पर बनने वाला है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि आपको सारे रिवाइज कर लेना है जो भी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? तो एशियन गेम्स की मैं बात करूँ तो जापान इसका राइट आंसर था। जापान में आपके जो हैं खेले जाएंगे 2026 के एशियन गेम्स। और इससे पहले आपके जापान में कब हुए? तो एक बार तो आपके 1958 में हुए थे, और दूसरे आपके हुए थे जाकर के 19 आपके क्या हुआ था जाके 1994 में। 1958 और 1994 में आपके 2 बार एशियन गेम्स पहले भी जापान में हो चुके हैं। एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी, और वो आप
आपके इंडिया में खेला गया था सबसे पहली बार, और इंडिया में भी 2 बार हो चुके हैं। 1951 में शुरुआत हुई थी एंड 1982 में आपका फिर से खेला गया था। ये 9वें नंबर का था 1982 वाला। जापान में तीसरी बार होने जा रहा है। 2022 वाला आपको पता ही है कि आपका चीन में हुआ है, और 2018 का आपका जो है पता ही है कि ये आपका इंडोनेशिया में खेला गया था। तो एशियन गेम्स से ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में यूपीएससी के अध्यक्ष आपसे पूछे गए थे, तो मनोज सोनी आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के क्या है वर्तमान में अध्यक्ष है। मनोज सोनी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो आया हुआ था वो किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग लाया हुआ था। जो आपका विधवा पुनर्विवाह था लॉर्ड कैनिंग इसका हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग लेकर के आए हुए थे। और एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर कैनिंग से पूछते हैं कि जो 1857 यानी कि जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, उस टाइम पर जो कंटेम्पररी वायसराय थे यानी कि समकालीन कौन से वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही उस टाइम थे 1857 में। तभी तो सोचिए कि 1856 में जो आपका विधवा पुनर्विवाह यानी कि रीमैरिज जो आपका विडो वाला आया हुआ था ये हुआ था। बाकी इसमें सपोर्ट की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी कि ईसी आपके सागर जो हैं इनका काफ़ी सपोर्ट रहा हुआ था, जो कि आपकी विधवा पुनर्विवाह लेकर के आए हुए थे। तो समर्थक के तौर पर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रख सकते हैं। और 1829 को सती प्रथा का अंत भी याद रखना, क्योंकि 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था और ये किया हुआ था बेंटिक ने। बेंटिक के साथ थे राजा राम मोहन रॉय और अकबर सेकेंड। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट एक डांस से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला। अहिरा डांस आपसे पूछा गया या आपसे अहराई पूछा गया। देखिए अहिरा डांस आपका क्या होता है, ये एक तो ग्वालियर से रिलेटेड होता है। अगर अहिरा आपका पूछा गया जो कि एमपी से आता है तो यही पूछा गया होगा, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अहराई डांस भी आपका बघेलखंड का होता है, जिसे कि बिरहा डांस भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जिनका एग्जाम था वो लोग कन्फर्म करेंगे कि कौन सा डांस था आपका, अहिरा अहिराई जो भी हो आपका, क्योंकि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे तो उन्हीं क्वेश्चन को PDF में अपडेट करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा, जिनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए यहाँ पर इनसे बॉर्न का आपसे प्लेस पूछा गया था, तो पोरबंदर आपको दिया होगा। अगर जन्म की बात करी गई है तो पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था, गांधी जी का पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर आता कहाँ है, तो पोरबंदर गुजरात में आता है। और अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1869, ये आपका पहले पूछा भी जा चुका है। ये मत सोचना इतना सिंपल सा क्वेश्चन है क्यों ही आएगा। तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और पोरबंदर गुजरात में, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। बाकी आपसे ये पूछे कि ये साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं एंड 1915 में ये फिर से लौट कर के इंडिया आए हुए थे। अगर आपसे इनसे ये पूछा जाए कि वापस भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका जो गए हुए थे वो 1893 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संविधान से आपका क्वेश्चन था कि एक्चुअली कब अपनाया गया। तो संविधान की बात करें तो इसको जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और इसकी मैं बात करूं 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए क्या बोलते हैं 26 नवंबर को बोलते हैं संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है, यानी कि संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। और पहले आपका आया हुआ था 1942 में क्रिप्स मिशन आपकी संविधान सभा के गठन के लिए, वो आपका फेल रहा। फिर आपका 1946 में आया हुआ था कैबिनेट मिशन, ये भी याद रखना है। और 6 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी हमारे संविधान सभा की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा नायर ने किस पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो कृष्णा नागर की मैं बात करूं तो कृष्णा नागर की पहली चीज़ तो इनका रिलेशन, अगर खेल से पूछूं तो इनका रिलेशन है बैडमिंटन के अंदर। और बैडमिंटन में क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का हुआ था जाकर के, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, बैडमिंटन खेलते हैं और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया, गोल्ड जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक आपका पूछा गया कि 2010 के किस खेल में पहली बार कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता गया था। तो देखिए 2010 की बात करूँ तो ये थे राष्ट्रमंडल खेल। जिन राष्ट्रमंडल खेलों में क्या हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल में 2010 में जो हुए थे उसमें गीता फोगट ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था रेसलिंग में। जीतने वाली थी गीता फोगट, जिन्होंने कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि 2010 में। और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था वो भारत में हुआ था, एक ही बार आज तक हुआ है भारत में। और ये क्वेश्चन भी आपका CPO वगैरह में कई बार पूछा गया है, तो एक ही बार हुआ है भारत में 2010 में, तब गीता फोगट ने क्या है कुश्ती के अंदर गोल्ड जीता हुआ था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके नौका दौड़ से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिसको हम बोट रेस बोलते हैं। तो नौका रेस से इसका रिलेशन होता है नेहरू ट्रॉफी का। और नेहरू कप अगर आपसे पूछे कि नेहरू जो होता है कप आपसे पूछ ले, ट्रॉफी ना पूछ के अगर कप पूछेगा तो फिर आपका फुटबॉल हो जाएगा। नेहरू कप फुटबॉल से होता है, नेहरू ट्रॉफी आपका होता है जाकर के नौका दौड़ से, जो कि आपका बोट रेस होता है। तो ये क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट में जो भी मिले थे। बस आपकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए एंड साथ ही साथ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल शिफ्ट एनालिसिस। और बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर के जुड़िए, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं।